हाँ ठीक है। वैसे अपने पास टाइम कम है, तो आज हम बस एक ही टॉपिक करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक टॉपिक है, वही हम आज करेंगे। और टाइप्स ऑफ ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि प्राइस एक्शन, हम प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करेंगे ना, तो प्राइस एक्शन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सपोर्ट क्या रहता है, देखो मतलब हम एक घर को एग्जांपल में ले, तो समझो अपनी जो रूफ है, रूफ को हम अगर रेजिस्टेंस समझे, और सपोर्ट अपनी जो नीचे का जो बेस है, अपने बेस, तो उसको हम सपोर्ट समझे। अगर आप कूदे, कितना भी आप जंप कर रहे हो, है ना, अगर कितना भी जंप कर रहे हो, फिर भी आप जहाँ खड़े हो वहां से तो नीचे नहीं गिर पाते, है ना, अपने जो भी बेस है उससे नीचे नहीं गिर पाते। अ, लियो। हाँ भाई। हाँ हाँ, अच्छा, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रहे हैं, ठीक है। लियो, इसको हाथ मत लगाना ये वाइट बोर्ड को, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, और इसके पहला टॉपिक तुमने लियो पढ़ लिया ना। हाँ हाँ, पढ़ लिया। हाँ, वेरी गुड। तो आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, ठीक है। कुछ जिक्र नहीं मेरे को। क्या क्या दिख रहा नहीं? नहीं। रुको रुको, मैं वापस शेयर करता हूँ, एक मिनट। अब दिख रहा वाइट स्क्रीन, वाइट बोर्ड? एक सेकंड। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। वाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ। दिख रहा है ना? मेरे साला भी दिख वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? रहा है। नहीं। नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे? इधर देख, बैक टू मीटिंग और शेड्यूल दिख रहा है। क्या दिख रहा? बैक टू मीटिंग और शेड्यूल कुछ आ गया। अच्छा, ऐसा कर, लीव करके वापस ज्वाइन कर यार। ठीक है ठीक है। हाँ, दिख रहा। एक सेकंड। हाँ, नहीं, कुछ कर रही कर रही थी। एक काम करो, कंटिन्यू कर, मैं तो बोलते सामने। अच्छा, ठीक है। यहाँ शायद दिख रहा होगा अभी तुझे, है ना, शायद दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? जूम का है ना? हाँ, जूम का है, वाइट बोर्ड। हाँ हाँ यार, ऋषिकेश जाता है। तो हाँ, आ गए, समझे समझे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रहे हैं। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो, हम अगर घर में भी अगर एग्जांपल लेना, तो रूफ को अगर हम रेजिस्टेंस समझे, जैसे अगर आप कितना भी ऊपर जंप कर रहे हो, कितना भी ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हो, फिर भी वो रूफ को तोड़ के तो आप ऊपर नहीं जा पाते हो, रूफ की यहाँ पे जाके आप वापस नीचे गिर जाओगे ना।
जो आपका बेस है नीचे, वो बेसमेंट के आप बेस से नीचे भी नहीं गिर पाते, अब उधर उधर ही रुक पाते हैं ना, उससे भी नीचे नहीं जाते। वहां से कितना भी ऊपर जंप कर रहे हो फिर से आप नीचे गिरते हो, पर वो रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाते। आपने रूफ कुछ अपना पंखा लगा, हम उसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पाते, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे सपोर्ट में भी अपना जो बेस है वो अपने को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अपने को गिरने दे रहा, उससे भी नीचे हमको गिरने दे रहा। अगर हम समझो 4th फ्लोर पे है और 4th फ्लोर से हमको 3rd फ्लोर पे गिरने नहीं दे रहा वो, तो उसको हम सपोर्ट कहते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, समझो एक डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है, तो एक एक नीचे मैंने लाइन खींची ऐसे, और अगर ऊपर से मार्केट नीचे गिरते हुए आ रहा है, पर यहाँ पे सपोर्ट मिला उसे। सपोर्ट मतलब क्या है ना, कोई टाटा का शेयर है और उसकी कीमत 100 रुपये, ये सपोर्ट 100 रुपये पे चल रहा है, तो जो प्राइस का जो सपोर्ट है वो 100 रुपये पे समझो, और वो 100 रुपये पे आया और उसके नीचे उसको जाने नहीं दे रहे। वहाँ पे जो बायर हो गए, यहाँ पे समझो ऐसे कोई बायर बैठे हो गए, उन्होंने 100 रुपये में बाइंग करके रखी होगी, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया होगा। बहुत सारे ऑर्डर लगा के रखते हैं, तो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उन्होंने वहाँ पे अपने ऑर्डर लगा के रखे होते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी मार्केट 100 रुपये पे आता है ना, वो वहाँ पे रुकता है और वहाँ से वापस ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं जिन्होंने भी ऑर्डर लगा के रखे रहते हैं ना, हम एक्स्ट्रा ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, तो उसको हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। तो ऐसे सब लोग लगा सकते हैं, छोटे बड़े लोग कोई भी, पर हम मार्केट को ऐसे हिला नहीं सकते, सिर्फ वो बड़े लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट रुकता है, वापस ऊपर जाता है और फिर से ट्राई करता है नीचे आने का, और फिर से वहाँ पे ऑर्डर रहती है तो वापस ऊपर जाने का ट्राई करता है। तो सपोर्ट, जब हम प्रॉपर सपोर्ट किसे कहते हैं, मार्केट 2 बार तो एक लेवल को 2 बार तो उसने टेस्ट करना चाहिए, 2 बार तो टेस्ट करना चाहिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ हाँ, वेरी गुड। तो 2 बार उसी लेवल पे टेस्ट करना चाहिए, या फिर उसको कैसे कहो, तो सपोर्ट मिलना चाहिए उसी लेवल पे। यहाँ पे अगर तीसरी बार भी हुआ तो भी चलेगा, जितनी बार होगा ना हम समझ सकते हैं कि उतना स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है। अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा तो वापस यहाँ पे आ रहा, तो हमको समझ, सेलर तो स्ट्रांग है ही क्योंकि वो गिराने के ट्राई कर रहे हैं, पर इस लेवल से नीचे नहीं गिर रहा ना, तो इसका मतलब कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग, वो एक डिमांड जोन है, इसको हम है ना डिमांड जोन भी कहते हैं, ठीक है। वो नीचे नहीं गिर रहा, यहाँ तक आके रुक रहा और वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा। तो अगर वो जितनी ज़्यादा बार वहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसका मतलब वहाँ पे बायर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग है। वो जो लेवल है 100 रुपये की, वहाँ पे वो 100 रुपये की लेवल डिमांड जोन है या एक सपोर्ट लेवल है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वहाँ पे बायर स्ट्रांग है। वैसे ही रेजिस्टेंस के साथ रहता है, रेजिस्टेंस ऊपर रहता है, और तो समझो मार्केट बढ़ रहा है जैसे, और समझो कोई टाटा का शेयर है, वो उसकी रेजिस्टेंस की लेवल 100 रुपये की समझो ऊपर, ठीक है, और वो ऊपर जा रहा है, पर ऊपर से और ऊपर जा नहीं पा रहा, यहाँ से और ऊपर नहीं जा रहा, वो 100 रुपये भी रुक रहा है और वहाँ से वापस नीचे गिर रहा है, वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, पर उस 100 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा और वापस नीचे गिर रहा है। इसको हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, या उसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं या रेजिस्टेंस जोन भी कहते हैं इसको। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सेलर ज़्यादा है, उन्होंने अपने ऑर्डर लगा के रखे होंगे कि उनको लग रहा हो कि ये टाटा का शेयर है, ये 100 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता, हाँ 100 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आप एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं 100 रुपये की कीमत पे, और अगर शेयर 100 रुपये की यहाँ पे आया, उसके ऊपर जाने का ट्राई करने लगा, तो वो लिमिट ऑर्डर ऑटोमेटेड वहाँ पे वो प्लेस हो जाता है और वहाँ से शेयर गिरने लगता है। फिर से अगर बायर स्ट्रांग हो गए तो वो ऊपर ले जाने के ट्राई करेंगे, पर अगर वहाँ पे अगर सप्लाई जोन है, सेलर स्ट्रांग है, तो मार्केट फिर से नीचे गिरेगा। अगर ट्राई किया तो शायद फिर से गिरे, क्योंकि अगर सेलर स्ट्रांग है तो वो मार्केट को गिराने का ही ट्राई करेगा। अगर शेयर की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा ना हो तो वो ट्राई करके शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ही गिराए, ठीक है। तो ये हम बनाते कैसे है ना, मैं इसको तुम्हें लाइव में ही बताऊंगा, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो जूम एक तो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, नहीं तो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ।
तो स्क्रीन शेयर करके ही मैं लेवल कैसे बनाते ये सिखा सकता हूँ ना। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं, या हॉरिजॉन्टल लेवल या ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, तो वो सब मैं ना एक एक अलग हम वीडियो करेंगे। वो शायद मैं यूट्यूब पे डालूंगा उसको मैं, या मैं अलग से वीडियो बना के भी यूट्यूब पे डालूंगा, पर हम अलग से लाइव करेंगे, वहाँ पे तुम डाउट भी पूछोगे। पर है ना, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, पर क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें किस में हेल्प करता है, तो हमको टारगेट निकालने में हेल्प करते हैं। समझो कैसे, तो यहाँ यहाँ पे मैं कैसे समझो, ठीक है। अगर कभी मार्केट इस लेवल पे था और समझो मार्केट कभी इस लेवल पे था और वहां से नीचे गिर रहा था, ऐसे 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 नीचे आ रहा था, और फिर यहाँ पे वापस कंसोलिडेट कर रहा था। हमने कंसोलिडेशन से सीखा था। तो तो अगर आपको कभी भी टारगेट लेना हो ना, तो आप कहाँ पे टारगेट लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कहाँ पे ले सकते हैं। तो हमको पता नहीं होता कि हम टारगेट कहाँ पे ले, तो हम है ना प्रीवियस पैटर्न को देखते हैं, प्रीवियस में क्या हुआ था, हम ट्राई करते हैं कि हिस्ट्री को देखें। तो हम हिस्ट्री के हिसाब से टारगेट को सेट करते हैं। तो अगर हम पीछे देखें तो हमको यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ पे, पर मेन क्या है, ये सब मेन नहीं, ये तो गिरता हुआ है। तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये सब मेन नहीं है। मेन क्या हो रहता है, जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ हो, जहाँ पे मार्केट रुका हो ना, वो मेन लेवल रहता है। तो यहाँ पे मार्केट रुका था, यहाँ पे मार्केट रुका था, तो हम अपना टारगेट भी यहाँ पे ही लेंगे, ये वाला। अब अपना टारगेट है ना, ये वाला जो सपोर्ट था, यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा था, ये रेजिस्टेंस था, ये ऊपर वाला आर, ये नीचे सपोर्ट था। तो अपना टारगेट ये भी रख सकते हो, एस वाला, जिसको हम T1 भी कहेंगे, और अपना आर तक भी टारगेट रख सकते हो, T2 कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है ना, कभी कभी मार्केट ऐसे ऊपर जाते जाते ये जो सपोर्ट लेवल था उसका, जब उसने सपोर्ट लिया था, उसी पे सपोर्ट की यहाँ पे रुक के वापस नीचे जा सकता है। और कभी कभी मार्केट वो जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेवल तक जाके वापस वहां से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह का हो सकता है। तो अपना टारगेट अपने रिस्क के हिसाब से हम लेते हैं। तो हम T1 पे भी टारगेट ले सकते हैं या T2 पे टारगेट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे टारगेट लेते हैं, वैसे हम अपना सपोर्ट भी ऐसे, सॉरी, स्टॉप लॉस भी ऐसे ही सेट करते हैं। ये जो आपको कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा है ना, तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये यहाँ से समझिए कंसोलिडेट हो रहा था ना, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये वाला ब्रेक हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे हमने बाइंग की, पर यहाँ पे हमने बाइंग की, पर इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जहाँ पे उसने हर बार कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना। तो उसी लेवल पे, ये जो लेवल है, ये बड़ी वाली जो मैंने लाइन बनाई, तो वो सपोर्ट लेवल है। तो उसी के नीचे हम ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे अगर मार्केट गिर भी गया गलती से, कभी कभी गिर भी जाता है, तो अगर गिर भी गया तो अपना एसएल पे हम एग्जिट कर जाएगा ऑटोमेटिक, और एग्जिट करके अपने को लॉस कम होगा। और ये टारगेट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करके, रिस्क मैनेजमेंट में हम ये सब सीखेंगे, टारगेट कितना लेना चाहिए और स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए। और फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेंगे और कम से कम लॉस लेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिटेबल निकले, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर मैं ना तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ फोटो में कैसे दिखता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, कहीं भी 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने उस लेवल को रिस्पेक्ट की, फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल पर उसने रिस्पेक्ट की, वहाँ से गिरने का ट्राई किया, पर ये अगर यहाँ से भी वो गिरा नहीं, पर हमारा एसएल तो यहाँ पे है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे एक बढ़िया काम हुआ है,
देखो यहाँ पे, ये विक देख रहे हो, विक, और हमने एसएल तो यहाँ पे लगाया था इसके ऊपर, सब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और विक तो यहाँ तक है, इतनी बड़ी है, तो मतलब अपने एसएल कट जाते हैं यहाँ पे, है ना। कल मैंने सिखाया था कि हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं वो कैसे अपना एसएल लगाते हैं, तो वो रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है उसका। बड़ी विक बन गई ना, तो बड़ी विक के कारण अपना एसएल कट जाता है, पर मार्केट तो क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए ऐसी विक बनी। कभी वो मार्केट में वो कैसी कैंडल थी, असलियत में ऐसी बड़ी सी कैंडल बन गई थी, पर क्लोज नहीं हुई थी, तो इसलिए जब वो नीचे नीचे गिरते गए तो एक विक बनी और एक फिर बॉडी बनी, ऐसे सेम जैसे मैंने कल कहा था वैसे ही हुआ। और फिर अगर आपका एसएल रहता है यहाँ पे तो वो कट जाता है ना, तो इसलिए वो अगर हो सके तो वो कल का वीडियो भी देखना, अगर जिसने दिखेगा, तो उसमें मैंने कहा था कि हमें कैसे अपना एसएल लगाना रहता। तो मैं थोड़ा बताऊँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, और फिर भी तो हम एसएल कैसे लगाते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं ना वो क्या करते हैं कि सिस्टम पे अपना एसएल नहीं लगाते। सिस्टम पे हमने समझो एक एसएल लगाया, एसएल ऑर्डर करके कहते हैं ना, तो हम सिस्टम पे ऑर्डर लगाते हैं। पर अगर मार्केट ऊपर चला गया ऐसे, जैसे यहाँ पे विक बनी वैसे ऊपर चला गया गलती से, और अपना एसएल तो कट जाएगा ना वहाँ पे, तो ऐसे ना हो, और वहाँ से मार्केट वापस नीचे गिर गया, पर ऐसे ना हो इसलिए लोग क्या करते हैं, मैनुअली अपना एसएल लगाते हैं। बस वो सो माइंड में रखते हैं अपना कि हाँ यहाँ पे एसएल है मेरा। अगर मार्केट इतनी बड़ी भी कैंडल बन रही है यहाँ पे, तो भी वो अपनी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है उनकी कि वो वहाँ पे भी रुकते हैं कि हाँ मैं जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक मैं रुकूंगा। अगर बड़ी सी कैंडल ऐसे बन के रह गई क्लोज होने के बाद भी, तो मैं एग्जिट करूँगा वहाँ से, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा। आपको लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है फिर, पर फिर भी वो लोग अपने रिस्क को मैनेज करते हैं और वो रुकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर 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 ऐसी विक बन के नीचे गया तो उनका ट्रेड तो सक्सेसफुल हो गया है ना, तो वो लोग ऐसे मैनेज करते हैं अपने रिस्क को, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल था यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को ये किया, रिस्पेक्ट की, फिर नीचे गया, यहाँ पे भी उसने रिस्पेक्ट की उसी लेवल को। तो है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आई कैसे, ये कौन सी लेवल है, अच्छा शायद ये करेंसी इसलिए 0 पॉइंट में दिख रहा, तो ये कौन सी यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक की करेंसी का एग्जांपल है, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है 0 पॉइंट की लेवल। तो ये 0.927 जो भी लेवल है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है ये वाली, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें ना, मैं तुमको कल सिखाऊंगा कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करने के लिए भी ना हमको प्रीवियस चार्ट देखना पड़ता है कि ये लेवल आई कैसे। तो अभी अपने पास थोड़ा सा कम टाइम है, इसलिए हमें ना ये कल सीखेंगे ये कैसे करते हैं। पर आज अब इतना समझ लो कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे आता है वो वहां से नीचे गिरता है, ठीक है। इसलिए अब वहां पे अगर एक बार लिया उसने, वहां पे गया और देखो फिर से मार्केट ऊपर है, तो आप अब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे 2 बार तो होना ही चाहिए, 2 बार तो उसने ऊपर वहां पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे हुआ, 2 बार यहाँ पे हुआ, तीसरी बार वापस मार्केट यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और अपना एसएल यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब अपना अब साइकोलॉजी थोड़ी स्ट्रांग होगी तो आप मैनुअली भी कर सकते हो या ऑटोमेटेड भी कर सकते हो। फिर यहाँ से मार्केट तो नीचे गया, अगर नहीं भी गया ऊपर भी गया तो अपना एसएल कट जाएगा, ठीक है। तो बस है ना, 2 बार तो होना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल होता है। 2 बार तो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 बार और ये 2 बार, ठीक। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे 2-3 बार उसने उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर गिरा है ना। और यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे 2 बार हुआ है। जैसे अगर 2 से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे भी 2 बार हुआ है, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड भी लेना हो ना, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है। अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेशन हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आप धीरे धीरे जो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट में भी देखो नीचे हर बार उसने सपोर्ट, वो गिर नहीं रहा, उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, गिर नहीं रहा, उसने 3 बार सपोर्ट लिया। इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 बार हुआ, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम है, ये जो थर्ड है, थर्ड टाइम में हम ट्रेड ले यहाँ पे, और ये जो थर्ड टाइम था उसमें हम ट्रेड ले, और यहाँ पे ऐसे लगा और यहाँ पे ट्रेड ले इस वाली कैंडल पे, और अपना एसएल यहाँ पे लगा दे, ठीक है। यहाँ पे अपना एसएल लगा,
और यहाँ से फिर हम अपना टारगेट कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढेंगे हम। यहाँ पे मुझे ये वाली रेजिस्टेंस लेवल दिख रही है, तो मैं ये, तो मैं कल आपको बताऊँ कैसे मैंने रेजिस्टेंस लेवल किसको फाइंड किया। तो प्रीवियस को ही देख के हम रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे तो क्लोज हुआ है, पर अगर दिख नहीं रहा कि आगे क्या हुआ, पर अगर टारगेट हिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेम यहाँ पे भी वही हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया ऑलमोस्ट, पर उसी लेवल के आसपास है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी मार्केट जो आपने लेवल बनाए ना वहां तक नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर रह जाता है तो चल जाता है। तभी एकदम परफेक्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे रहा तो भी चल जाता है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है। तो आपको उसमें एक दो बार सपोर्ट लिया, तो आपको तीसरी टाइम ट्रेड लेना है उसमें, और नीचे सपोर्ट के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे भी सेम हुआ है, यहाँ पे भी दो बार उसने सपोर्ट लिया, तीसरी टाइम सपोर्ट लेने का है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था, तो हम यहीं पे ट्रेड लेगा और इसके नीचे एसएल लगाएंगे। यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे, ठीक है, एसएल यहाँ पे। और यहाँ से फिर अगर मार्केट ऊपर गया तो हम ये वाला, मुझे अभी अभी के लिए तो यही दिख रहा है, पर हम प्रीवियस जो भी इंपॉर्टेंट लेवल कैसे निकालते हैं वो तो हम कल ही सीखेंगे, तभी हमें समझेगा कि टारगेट कैसे निकालते हैं और एसएल कैसे अब रख। एसएल तो अब सपोर्ट लेवल तो यही है, तो एसएल तो आप समझ जाओगे। रेजिस्टेंस के वक्त भी एसएल वही होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर, और सपोर्ट के वक्त हम सपोर्ट के नीचे एसएल लगाएंगे। और टारगेट के लिए अगर हम ऊपर जा रहे हैं ना, अगर हम बुलिश हो तो टारगेट हम रेजिस्टेंस पे लगाएंगे, और हम बेरिश हो तो टारगेट हम सपोर्ट के यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यही पे वही एग्जांपल है, सेम है, यही हुआ, और पिछले वाले में यही था। तो अगर आप एग्जांपल को भी ठीक से समझोगे तो आपको समझ आए कि मार्केट क्या कर रहा है, हर बार एक लेवल को होल्ड कर रहा है। जो भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है समझो, तो उसी लेवल को होल्ड कर रहा है, एक रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल की, और उस लेवल के नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब वहाँ पे बायर स्ट्रांग है और वो लोग मार्केट को उसके नीचे जाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो वही हम समझे कि कैसे इसको ड्रॉ करता है। बस अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ जाना है, क्या हो रहा है कि सपोर्ट के वक्त बायर स्ट्रांग है, वो उस प्राइस को उसके नीचे जाने नहीं दे रहे और वहां से ऊपर लेके जा रहे हैं। रेजिस्टेंस के वक्त भी क्या हो रहा है कि सेलर स्ट्रांग है, वो मार्केट ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस के वक्त भी ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ देखो कितना ऊपर गया था। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाना चाहिए, यहाँ से तो मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, पर वो वहां से क्या हुआ, गिर गया ना। मार्केट हर बार ऊपर भी नहीं जाता तो गिरता भी है, ये भी हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ठीक से भी समझोगे, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन क्या रहता है, अगर हमने तो सीखा है कंसोलिडेशन क्या रहता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक होने के बाद भी हम सेल कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ी अर्ली एंट्री भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा रिस्क लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार उसने रिस्पेक्ट की थी और तीसरी बार पे हम ट्रेड लेके यहाँ पे एसएल लगा के, तो आप पहले ही एंटर कर सकते हो, तो यहाँ का जो भी प्रॉफिट होगा तो वो भी आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हाई रिस्क भी रहता है, पर क्योंकि दो बार उसने रिस्पेक्ट की तो इसका मतलब तीसरी बार भी करेगा ही, तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, और वैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब समझा ना आपको कि सेलर तब स्ट्रांग रहते हैं और सपोर्ट में बायर स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। आपको समझा है? समझा। वेरी गुड। लियो और आबिल, आप दोनों को समझा ना? हाँ सर। समझ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आज के लिए बस हम एक ही टॉपिक करें। कल हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड भी करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर भी करेंगे, ट्रेंड समझेगा तब, ठीक है। और यही था, और हाँ बस आज हम यही करेंगे। इसमें कुछ डाउट नहीं ना? नहीं नहीं ब्रो। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। वेरी गुड, ठीक। तो हम मैं इसके नोट्स भी आज भेज दूंगा, और बस इतना ही था आज के लिए, ठीक है। मैं लेक्चर एंड कर दूं या कुछ और डाउट होगा तो हम कर सकते हैं क्लियर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं डाउट तो ठीक है, वेरी गुड। बस आपको एक ही डाउट होगा कि बन कैसे है रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल नीचे क्यों बन रहा है, तो वो हम तो वो कल ही सीखेंगे।
और वो हम कल कैसे ड्रॉ करते हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल आ क्यों रही है, वहां पे क्यों आ रही है, वो हम कल सीखेंगे। ठीक है। ठीक है ब्रो। ओके ठीक है, चलिए मैं एंड करता हूँ लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। हाँ।